हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे वीसी मास्टर जी के चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। क्या बच्चों, आप जानते हैं कि च्युइंगम की खोज कब और किसने की थी? आप सब च्युइंगम चबाए होंगे, पर कभी सोचा कि यह कैसे बनता है? आज हम इस वीडियो क्लास में इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानेंगे। और ख़ास बात यह है कि यह इंटरेस्टिंग कहानी आपके जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा वर्ष 2019 में पूछा जा चुका है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जब कोई अपठित गद्यांश पूछा जाता है तो उससे आपको 5 प्रश्न भी दिए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो क्लास में हम इन 5 प्रश्नों को हल करेंगे और उससे पहले इस च्युइंगम की कथा को जानेंगे। तो चलिए। चबाने की गोद च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। देख रहे हैं बच्चों, चबाने की गोद अर्थात च्युइंगम की खोज कहाँ हुई? मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने। किसने किया? मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। सैपोडिला नामक कोई पेड़ था और उसी से क्या है, कोई तरल पदार्थ निकल रहा था। जब वो बाहर निकल रहा था तो जैसे जब वह बाहर निकलता है तो क्या है, गाढ़ा हो जाता है, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, जिसे मायन लोग क्या कहते थे? चिकल कहते थे। जब और वो चिकल को क्या किया जा सकता था? चबाया जा सकता था, जो कि क्या था? स्वादिष्ट था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। अच्छा, जो ये मायन लोग हैं अर्थात ये जो श्रमिक हैं, मतलब काम करने वाले लोग हैं, इन्हें चिकलेरो भी कहा जाता है। चिकलेरो क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? चीकल को इकट्ठा करते हैं। जो सेपोडिला के पेड़ से जो बाहर निकल रहा है तरल, जो गाढ़ा है, उसको क्या कहा जाता है? चीकल कहा जाता है। और जो इसे इकट्ठा करने वाले लोगों से क्या कर रहे हैं? चिकलेरो कहा जा रहा है। तो चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। अब चिकल है, जब वो निकल रहा है गाढ़ा, तो उसका पानी हटाने के लिए क्या करते हैं? हम उसे उबाल देते हैं। इसके बाद उसे एक बड़े टुकड़े, प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 40 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। फिर उस चिकल का क्या करते हैं बाबू कि उसके अलग अलग बड़े टुकड़े करके लगभग एक टुकड़ा कितना होता है? 14 किलोग्राम या 30 पाउंड का होता है। और फिर उसे हम क्या करते हैं? उन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। जब हम च्युइंगम खाते हैं तो क्या होता है? मीठा लगता है, नरम होता है, चबाने में आरामदेह होता है, सुगंधित भी होता है, हमारे मुंह से एक अलग ही सुगंध आता है, और रंगीन भी बनाया जाता है। कई कलर्स के होते हैं, कई फ्लेवर आते हैं मार्केट में। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में क्या है, हम इस पूरे अनुच्छेद में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आइए अगले प्रश्नों को हल करते हैं। अब अनुच्छेद पढ़ चुके हैं तो हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न? डैश ने चबाने वाली गोंद की खोज की। किसने चबाने वाली गोंद की खोज की? अर्थात च्युइंगम की खोज किसने की थी? मायन लोग, सेपोडिला, चिकलेरो, गोंद की फैक्ट्री। तो आप क्या बताएंगे? प्रश्न का जवाब क्या बताएंगे बाबू? मायन लोगों ने खोज की थी या चिकलेरो ने? देखो, सेपोडिला नामक पेड़ था और गोंद की फैक्ट्री में तो उसके टुकड़े भेजे जाते हैं, लेकिन खोज करने वाले कौन हैं? मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने इसे 1000 वर्ष पूर्व की थी। खोज किसने की थी? मायन लोगों ने। चिकलेरो क्या है? चिकलेरो तो श्रमिक हैं, लेकिन खोज करने वाले कौन है? मायन लोग हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 अलग चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 अर्थात दूसरा प्रश्न है इस पैराग्राफ का। वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। वे श्रमिक होते हैं। कौन श्रमिक है जो चिकल एकत्र करते हैं? देखो, आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल संग्रह करते हैं अर्थात एकत्रित करते हैं। तो कौन से श्रमिक होंगे? चिकलेरो श्रमिक होंगे। चिकलेरो, यहाँ पे लिखोगे चिकलेरो। वे श्रमिक होते हैं जो चिकल क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? अब देख रहे हैं कि पानी हटाने के लिए उबाला जाता है, फिर इसके बड़े टुकड़े 30 या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। उन टुकड़ों को कहाँ भेजा जाता है? गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है बाबू। तो हम कहाँ भेजेंगे? गोंद की फैक्ट्री में भेज देंगे। तो चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजेंगे? गोंद की फैक्ट्री में। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय के लिए। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय। अब इसमें से 3 ऑप्शन हैं
उसमें कई सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं। क्यों? नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। देखो जब हम चिकन निकल रहा था तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था? गाढ़ा था। आइए पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखो जब चिकन निकल रहा था, बाहर निकल आता है तो गाढ़ा हो जाता है, तो पहले से ही वो गाढ़ा है, तो उसे गाढ़ा बनाने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। और देखो यहाँ पर लिखा है कि इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। तो प्रश्न की तरफ देखिए, क्या है प्रश्न? चिकन में बहुत से पदार्थ मिलाए जाते हैं सिवाय, तो गाढ़ा करने के लिए थोड़ी मिलाया जा रहा है, नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए ये चीज़ें हैं ऊपर, सिर्फ किसके सिवाय? गाढ़ा करने के सिवाय, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है? गाढ़ा है ही है। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। गोद, इसके मतलब इस कहानी को देखकर जो ऊपर की कहानी है बाबू आपके सामने, ये चबाने की गोद, च्युइंगम की जो खोज है, ये कहानी का यदि आप शीर्षक देना चाहें तो इसे कौन सा शीर्षक देंगे? इसमें से कौन किसके बारे में चर्चा किया गया? तो आप देखते हैं कि इसमें से हमें च्युइंगम के बारे में बताया गया है, तो हम इसकी शीर्षक को क्या नाम दे सकते हैं? गोद देंगे? नहीं। चिकलेरो? नहीं। चिकलेरो की कथा क्या है? उन श्रमिकों की कथा है? नहीं। इसे किसकी कथा है? च्युइंगम की कथा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बच्चों, च्युइंगम की कथा आपको कैसी लगी? आप सबको अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कथा बड़ी ही शानदार थी या मनोरंजक थी या जैसी भी थी, आपको बताना पड़ेगा हमें। और हाँ, हम इसके अगली श्रृंखला में ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, और तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।